खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में कोरोना महामारी से बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल पहले कह चुके हैं कि अगर 30,000 तक भी मामले आते हैं तो भी हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन विधानसभा लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर कितना काम चल रहा है, कितनी तैयारियां हैं, ये पता लगाने के लिए आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा के पास। उनसे न सिर्फ हम कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देश का हाल तो बुरा है, आपकी विधानसभा कैसा है? देखिए, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी विधानसभा अभी बची हुई है और बहुत नॉमिनल, क्या मैं कहूँगा कि मेरे यहाँ केस ना के बराबर ही थे, और जो भी केस थे वो ठीक भी हो गए, और जो हमने होम क्वारंटाइन एहतियात के तौर पे बरते थे तो वो केसेस नेगेटिव निकले। कहाँ पे आए? देखिए, महावीर क्लेव में आए थे, डी ब्लॉक में, एक महावीर क्लेव नंबर 3 में आया था, एक हमारे PNT ब्लॉक में आया था, एक हम अभी हाल ही में वीरनगर में आए। तो जो हमने देखा तो उसमें ये है कि ज़्यादातर लोग, फिर एक हमारे यहाँ कुछ कोरोना वॉरियर्स थे जो डॉक्टर थे, उनको हुआ था, वो भी होम क्वारंटाइन में रहे, ठीक रहे। तो मिला जुला के द्वारका विधानसभा अभी तक कोरोना से बचा हुआ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विधानसभा के लोग ऐसे ही स्वस्थ रहे, खुश रहें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। द्वारका विधानसभा बचा हुआ है, इसमें विनय मिश्रा की कितनी मेहनत है, कितना छिड़काव, कितनी तैयारियां आपने दुरुस्त की हुई हैं जिसकी वजह से बचा हुआ है? देखिए, इसमें मैं पूरी दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरीके से जो हमने मास लेवल पे हमने सैनिटाइजेशन किया। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, जागरूकता जो फैलाई, और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से खुद फ्रंट फुट पे आके इस बीमारी से लड़ा और इस बीमारी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और लोगों में एक जागरूकता जो लाए, उस वजह से मुझे लगता है कि कोरोना फैलने में दिल्ली से हम बचे रहे। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, मास लेवल पे सैनिटाइजेशन का हो, 5T जो उन्होंने शुरू में लागू किया था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, जो उन्होंने लागू किया, तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सफल। फिर कंटेनमेंट जोन जो वो लेके आए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार ने काम किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जागरूकता तो मैं देखते रहते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, केजरीवाल फैलाए रहे हैं। अगर बात करें प्रैक्टिकल की तो गलियों के स्तर पर, क्षेत्रों के स्तर पर कितना छिड़काव हो रहा है, कितना सैनिटाइजेशन हो रहा है? देखिए, सैनिटाइजेशन MCD के उस पर, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी जब लोगों का हमने डिमांड देखा, तो हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, तो उन्होंने फिर हमारी दिल्ली जल बोर्ड की जो गाड़ियां हैं वो हम लोगों को दी, और उस पर हमने जो है हर गली वाइज सैनिटाइजेशन किया, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और आज जो है सैनिटाइजेशन, आज हमारी जो DHO दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट जो उसमें लगा हुआ है, जहाँ भी हमारे पास जिस गली से शिकायत आती है, जिस घर से शिकायत आती है कि यहाँ कोरोना निकला है, तो वहाँ जो है स्पेशल टास्क फोर्स वहाँ जाके उस पूरे घर को सैनिटाइज करती है। उनके लोग, जो उस परिवार के लोग हैं, उनको अवेयरनेस पूरा अवेयर करके आती है उनको, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए बोल के आती है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम लगी हुई है। और जो विधानसभा स्तर की बात करूँ तो हर विधानसभा के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो खुद लगे हुए हैं, और जो हमारे जो हेल्थ की टीम है, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे बूथ लेवल BLOs जिनको हम कहते हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाई, और जो हमने जागरूकता आज कर रहे हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसको स्प्रेड करने में रोक पा रहे हैं। जो लॉकडाउन का दौर चला उसमें सबसे बड़ी समस्या गरीबों के लिए भोजन को लेकर थी। भोजन एक पेट की भूख मिटाना था चुनौती। तो विधानसभा में कितनी जगहों पर आपने जो है खाना वितरण किया, कितने लोगों की पेट की भूख मिटाई? देखिए, हमारे यहाँ दिल्ली सरकार के माध्यम से 18 जगह पे खाना बंट रहा था, और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरी पार्टी के जो और भी टीम है, वॉलंटियर्स थे, और साथ साथ जो यहाँ के जो सामाजिक संस्थान हैं, राजनीतिक तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सामाजिक संस्थान हो गए, धार्मिक संस्थान हो गए, और भी जैसे जाति संस्थान लोगों ने बना रखे, सभी संस्थानों में। और सबसे खुशी की बात ये है कि दिल्ली द्वारका विधानसभा में जब शुरू में जब कोरोना का लॉकडाउन लागू हुआ था, और जब हमने देखा कि इस तरह की समस्या लोगों को आएगी, तो हमने जितने संस्थान हमारे यहाँ जो बांटना चाह रहे थे, जो वॉलंटरी हेल्प करना चाह रही थी, हमने सबको बुला के अब हमारे यहाँ मीटिंग की, और सभी NGOs ने इसमें हमारा भरपूर सहयोग दिया, और हमने कोशिश की कि हम एक टीम बना के काम करें। तो उसमें हमारे वॉलंटियर्स थे, हमारे नेता भी थे, हमारे यहाँ के NGOs भी थे, सब ने मिलकर किया, और हमने कोशिश की कि जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सामान पहुँचे, तो उसमें सबने सहयोग किया। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी रही
कि कहीं भी एक तो नाजायज उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं डबलिंग नहीं हुई, कहीं भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि गलत जगह पहुंचो। जो सही लोग जो इसके सही मायने में हकदार थे उन तक पहुंचा। तो जो ड्राई राशन था वो दिल्ली सरकार ने, आपने देखा होगा, जो ई कूपन के थ्रू ड्राई राशन बांटा, उसमें भी हम लोगों ने जो जगह जगह कैंप्स लगा के कंप्यूटर पे लगा के, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास जो कीपैड वाले फ़ोन थे, तो उनके लिए हमने कैंप लगा के उनका ई कूपन जारी करवाया। फिर जो है दिल्ली सरकार से 18 जगह खाना बंट रहा था। और अभी भी आप देखेंगे कि अब लॉकडाउन खुल गया, फिर भी हमारे यहाँ जो है सागरपुर में हमारे दोनों नंबर 1 नंबर 2 में, एमसीडी प्राइमरी स्कूल में, एमसीडी प्राइमरी स्कूल ओल्ड में, दुर्गा पार्क में अभी भी खाना कई जगह बट रहा है और लोगों को हम खाना पहुँचा रहे हैं। व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम कार्यकर्ता जुटे रहे लोगों की भूख मिटाने में, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी वीडियो भी आई जिसमें ये दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी ने जो खाना बांटा है उसमें क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए गए, उसमें गंदगी दिखाई गई और उसके साथ ही एक स्कूल जहांगीरपुरी का था, उसमें भगदड़ मचती हुई दिखी। तो ये सब क्या था? देखिए, पैनिक है। अब जैसे राशन ना आया तो अब बेचारा जो भूखा प्यासा है वो 2 बजे जाके स्कूल पे बैठ जाता था। दूसरा क्या है, राशन हम लोग केंद्र सरकार से प्रोक्योर करते हैं, तो उस देरी में केंद्र सरकार से जब हमने प्रोक्योर करने के लिए हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, वहाँ से आने में देरी हुई। तो जो राशन जब स्कूलों में नहीं पहुँचा तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोग जो है उस वजह से पैनिक कर गए। और कुछ एक मुझे लगता है, और दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब 70 विधानसभा में ऑन एन एवरेज अगर एक जगह आप एक विधानसभा में 10 जगह भी बट रहा है तो 700 स्कूलों में अगर एक आध 2 जगह अगर कहीं मिसमैनेज हो भी गया तो उसके लिए आप पूरी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो एक आध स्कूल में कभी कोई मिसमैनेजमेंट हो जाता है। जब आप मास स्तर पे कोई काम करते हो तो कुछ कमियां भी आती है, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा कमियों को तुरंत संज्ञान लिया और उसको ठीक भी किया। तो आज आप देखें कि हर स्कूल में सुचारू रूप से राशन बट रहा है। ये तो कोविड-19 से संबंधित बातें थी। अब आपके विधानसभा पर आ जाते हैं। एमएलए आप बन गए हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है। कैसा अभी तक कितनी चुनौतियां सामने आई हैं? क्योंकि पहले अनुभव आपको नहीं था एमएलए का, आप इस बार बने हैं, तो कितनी चुनौतियां सामने आई? देखिए, चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो चुनाव जीतने के 22 दिन बाद ही लॉकडाउन लागू हो गया। और लॉकडाउन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये लॉकडाउन पूरी विश्व में लागू हुआ, तो दिल्ली में भी लागू हुआ और मेरी विधानसभा में लागू हुआ। इस बात का मलाल था कि पहली बार एमएलए बना और आप ऊपर से ये आफत आ गई, क्या? नहीं, मलाल नहीं था, बल्कि मुझे खुशी है कि मुझे काम करने का मौका मिला और आज लोगों ने को ये एहसास हो गया कि, और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आज लोगों को जो एक विश्वास अपने एमएलए पे होना चाहिए, वो विश्वास जगाने में मैं कामयाब रहा। और इस समय में कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से मैंने काम किया और जो लोगों की सेवा की, उससे आज लोगों में विश्वास है कि हमारा एमएलए हमारे लिए खड़ा रहा। तो कोविड-19 के दौरान क्या कुछ ऐसी समस्याएं आ रही जो काम रुके हुए हैं, आपके चल रहे थे, रुक गए थे, उसके बाद जो है लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, जनता बहुत जागरूक है और आज लॉकडाउन का पालन जनता खुद कर रही है। आज किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली हो सकता है कुछ जगह ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन आज जनता खुद जागरूक है, खुद देख रही है। तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत हुई। हाँ, अब लॉकडाउन धीरे धीरे जैसे जैसे हम केजरीवाल जी ने जिस तरीके से शुरू किए, सरकारी दफ्तर भी शुरू किए, तो हमारे यहाँ भी अब थोड़ा थोड़ा लोगों का डिमांड आ रहा है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो काम रुके हुए थे शुरू करें। लेकिन अभी लेबर प्रॉब्लम सबको पता है और ऐसा नहीं, हम लोगों को अगर समझाते हैं, अपनी मजबूरियाँ बताते हैं तो वो भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आज जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। और ये जो आपको मैं कहूँ, जो एक विपक्ष का जो काम है, पर उससे मुझे कहीं ना कहीं हताशा है। जहाँ विपक्ष को आज इस पेंडेमिक समय साथ खड़े होकर काम करना चाहिए था, आज विपक्ष उस काम को ना करते हुए जो है आज हमारे खिलाफ लोगों को बगलाते। लेकिन जनता आज समझदार है और जनता देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जनता समझदार है। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, एक और सवाल मेरे जहन में है। मैं घूमता रहता हूँ विधानसभा में, आपके कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई कि विनय मिश्रा जैसे आदर्श शास्त्री ने कुछ टीमें बनाई हुई थी, हर किसी को अलग अलग काम बांटा हुआ था। यहाँ विनय मिश्रा जी
छिड़काव करना होता है तो अपने आप करते हैं, फ़ोन उठाना होता है अपने आप करते हैं, टैंकर का अपने आप संभालते हैं। तो ऐसा क्यों आपने टीम नहीं बनाई? क्या ऐसा है कि कोई कार्यकर्ता आगे ना बढ़ जाए, ओवरटेक ना कर दे, इस चीज़ का डर है या कुछ और बात है? नहीं नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है और ऐसा नहीं है। मेरे आप देखेंगे हर स्कूल में जब राशन बँट रहा था, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे वॉलंटियर्स को, मेरे साथियों को, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने इस पैंडेमिक सिचुएशन में मेरा साथ दिया। और जहाँ जहाँ जिस स्कूल में जिसकी ड्यूटी लगाई उन्होंने वहाँ बिल्कुल मेहनत की। देखिए कुछ मेहनत ऐसा होता है जो दिखता है, कुछ मेहनत ऐसी होती है जो नहीं दिखती। अब जैसे आप इस पैंडेमिक समय में, इस महामारी में जहाँ घर वाले रोकते थे, मेरे आप देखेंगे हर स्कूल पे हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे लोगों की मदद करने के लिए। कोई राशन बंटवा रहा था, कोई खाना बांट रहा था। जहाँ तक आपने कही सवाल, तो मेरे यहाँ मैं आदर्श जी की कार्यशैली अलग थी, मेरी कार्यशैली अलग है। आदर्श जी ने इसलिए मंत्रालय बांटे हुए थे कि आदर्श जी खुद तो यहाँ आते नहीं थे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता था। और इस समय मैं विपक्ष राजनीति नहीं करना चाहूँगा, वो उनका कार्यशैली थी, वो अपना जाने, उनका काम उन्होंने किया। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे क्षेत्र की जनता को जो दिक्कतें थी उस दिक्कतों को सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमने देखा क्योंकि क्या लोगों ने मुझे वोट दिया है और मैं लोगों का जवाबदेही हूँ। मैं अगर आज ड्यूटी किसी की लगा देता हूँ टैंकर में या किसी में भी ड्यूटी लगाता हूँ, अगर वो सही अगर जवाब नहीं देता, अगर वो किसी से भी बदतमीजी से बात करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी कमी आएगी। आज मान लो मैं और काम ऐसा नहीं है हमने नहीं बांटा है, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद हमें मौका ही नहीं मिला। अब जब काम आएगा तो हम अपने लोगों का काम भी साथ साथ लगाएंगे, क्योंकि टीम, और क्योंकि कोई भी काम जो टीम वर्क होता है। आज हमने जब 2000 कूपन हमारे आए, कूपन बांटने में हमने सभी वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया। हमारे यहाँ जब खाना बटा तब हमने वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया, राशन आया तो हमने इन्वॉल्व किया। अब टैंकर्स का जैसे आप देखेंगे अभी गर्मी की पीक पे है, तो हमारे ऐसा नहीं है हमने नहीं, हमारे वॉलंटियर्स आज भी अभी भी देखो आप ऑफिस के बाहर बैठे हुए और टीम बना रहे हैं। और हमने सबसे कंसर्न किया, हमने हर एरिया के जो हमारे वहाँ के मौजूद लोग हैं उनसे कंसर्न किया कि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो कहाँ हम लोग ऐसे पॉइंट्स बनाए जिसको किसी की दिक्कत ना हो और हर घर में पानी मिले। तो हम टीम वाइज कर रहे हैं। अब आप आगे देखेंगे, और ऑब्वियसली एमएलए बनने के बाद एक टीम चाहिए होती है, अच्छी टीम चाहिए होती है चीज़ों को संभालने के लिए। तो हम अच्छी टीम बनाएंगे और आप देखेंगे थोड़े दिनों में हमारी टीम सड़क पे होगी और सारे काम आपको जो है यहाँ अच्छे। लेकिन सुपरविजन मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों का जवाबदेही हूँ, लोगों ने वोट मुझे दिया है, तो मेरा जवाबदेही बनते, इसलिए मैं उसको सुपरवाइज खुद करूँगा। आपकी कार्य का जो तरीका है, जो आपकी रणनीतियां हैं, जो आप सुपरविज़न खुद करते हैं, इसकी सीख आपको महाबल मिश्रा जी से मिली क्योंकि इतना बड़ा नाम है, वो इतना पुराना अनुभव है, या फिर खुद एक युवा नेता की सोच है ये? देखिए दोनों का मिश्रण है। मैं महाबल जी के साथ मुझे लग रहा है कि 2006 से तो एक्टिव राजनीति में था, बाकी तो हम लोग स्कूल जाते थे तो देखते थे कि उनकी कार्यशैलियों को तो हमने देखा है। और जो मेरे पिताजी का एक लोगों में एक मास लीडर की पहचान थी, तो मेरी भी कोशिश है कि लोगों को ये ना लगे कि जो है उनका बेटा जो है आज पब्लिक से नहीं मिलता है या पब्लिक को कोई ऐसी अपेक्षा हो जिसका मैं पूरा नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश रहती है, और सही में मुझे ये विरासत में मिली है, तो मेरी कोशिश है उस विरासत को और अच्छे से मैं निभाऊं और लोगों की जो शिकायतें वो ना हो, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरी शिकायत मेरे पिता तक ना पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। और क्या कहेंगे, क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो जिन पर भी काम चल रहा है और जिनका फ़ायदा जो है विधानसभा में लोगों को मिल सकता है? देखिए फ़िलहाल तो अभी मेरा एक ही प्रोजेक्ट है कि इस कोरोना महामारी में मेरी विधानसभा के लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो। तो मेरी पहली प्रायोरिटी उनके स्वास्थ्य के प्रति है। एक बार कोरोना खुल जाए, लॉकडाउन खुल जाए, इकोनॉमी और उसकी क्या स्थिति रहती है किस तरीके से, क्योंकि आप देखते हैं जब सारे काम बंद है तो सरकार की जो है उसमें रेवेन्यू में भी कमी आती है। तो कैसे क्या आगे रिसोर्सेज कितने रहेंगे उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग तो है ही क्षेत्र के लिए। महामारी के बाद की कोई रणनीति आपने तैयार की है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि महामारी के बाद जो है फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे और जो विकास के दावे जो बातें की गई थी चुनाव से पहले, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी? देखिए कोई रुकावट नहीं आएगी, विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी। दिल्ली में लोग समझदार हैं, और आज जो हमने दावा किया और अरविंद केजरीवाल जी पे लोगों ने विश्वास किया तो लोगों ने वोट दिया। और लोगों को विश्वास है कि अरविंद जी हैं दिल्ली में तो सब सेफ़ है और दिल्ली में सारे काम होंगे। तो लोगों का विश्वास जो है वो बना रहेगा, और लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और जब एक बार लॉकडाउन खुल जाए, किस तरीके से इकॉनमी क्या शेप लेती है, या हमारा जो है दिल्ली में रेवेन्यू क्या शेप लेता है। वैसे तो रेवेन्यू धीरे धीरे जनरेट होने शुरू हो गए हैं, तो जिस हिसाब से जो रिसोर्स आएंगे उस हिसाब से हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे। केंद्र सरकार की जो तैयारियां हैं, जो टाइम पर लॉकडाउन लगाया गया नहीं लगाया गया, उससे संतुष्ट हैं? देखिए केंद्र सरकार, भाजपा के लोग आज सिर्फ लॉकडाउन करके घरों में घुस गए। जब लोगों को ज़रूरत थी तब कोई भी भाजपा का नेता नज़र नहीं आया।
जब लोगों को सांसद की ज़रूरत थी तब सांसद लोगों को नज़र नहीं आया, जब लोग भूखे प्यासे मर रहे थे तब उनको नज़र नहीं, जब माइग्रेंट लेबर्स पूर्वांचल के लोग, बिहार यूपी के लोग जब यहाँ से पैदल जा रहे थे तब उनकी संवेदना मर गई थी। आज यूपी में आप देखिए बसें जो चलने नहीं दी यहाँ से, और जिस तरीके से इन्होंने संवेदनशीलता जिस तरीके से दिखाई और जो इन्होंने माइग्रेंट के साथ किया है, माइग्रेंट्स इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और पूर्वांचल के लोग, बिहार यूपी के लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे जिस तरीके से उन्होंने अनदेखा किया। और आज जब उनको ज़रूरत थी उनको घर भेजने के लिए, उनको जब बाहर भेजने के लिए, उनको एक परिवार की जरूरत थी, तो उस समय भाजपा नहीं आई। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भाजपा को जवाब देंगे। पार्टी की रणनीति को लेकर एक सवाल है। केजरीवाल जी बार बार ये दावा करते रहे कि जो दिल्ली की तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है दिल्ली तीसरे नंबर पे है और केसेस लगातार उछाल मार रहे हैं। तो इसकी कहाँ आपको कमी लगती है? क्या आपको लगता है कि जो तैयारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है? देखिए ये कमी नहीं है, ये एक महामारी, ये कोरोना संक्रमण है। हमारी कोशिश है कि जहाँ से हमारे पास रिपोर्ट्स आए वहाँ हमने जहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई हमने कंप्लीट टेस्टिंग कराई, कंटेनमेंट जोन्स हमने बढ़ाए। तो दिल्ली में इसलिए आज दिल्ली तीसरे नंबर पे है पूरे भारत देश में क्योंकि हमारी दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग है। आज गुजरात की मैं बात करूं, जो एक मॉडल जिसको पेश किया, आज गुजरात में आप देखिए कि वेंटिलेटर्स का केस हुआ। हिमाचल प्रदेश में आप करप्शन देखिए, वहाँ के जो है बीजेपी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा करप्शन के नाम पे। तो दिल्ली आज करप्शन फ्री स्टेट है, इसलिए आज दिल्ली में टेस्टिंग सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पता भी चल रहा है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि दिल्ली में जो है बीमारी है लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत कम है और लोग दिल्ली के मजबूत है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो दिल्ली के लोग उस बीमारी से उबर भी रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए दारू के ठेके खोल दिए, वहाँ इतनी भीड़ लगी, उसके बाद जो है केसेस बढ़ने। देखिए ये तो केंद्र सरकार का ऑर्डर था, ये हमारी देखिए दिल्ली केंद्र सरकार के ऑर्डर पर चलती है। MHA का ऑर्डर था, MHA ने ऑर्डर दिया, हमने उसको फॉलो किया। तो ये तो केंद्र सरकार से आपको पूछना चाहिए कि को मैनेज तो करवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी सोशल हमारे हर जगह सिविल डिफेंस की टीम लगी। आज हमने DTC अगर चलाया तो DTC में आप देखेंगे हर स्टैंड पे हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं। खाना हमारा जब बट रहा था तो हमारे सिविल डिफेंस के लोग थे। जब राशन बट रहा था सिविल डिफेंस, तो हमने अपनी पूरी तैयारी की। ये MHA का फेलियर आप केंद्र सरकार से पूछे कि उन्होंने खोला था। लेकिन ठेकों के सामने जो फुटेज सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, भीड़ का जो मंजर था उसको तो मैनेज कर सकते थे। बिल्कुल हम मैनेज करने तो सकते थे। उसमें दिल्ली पुलिस को भी हमारा साथ देना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन और कितना सुन रही है आपके सामने। एक आखिरी सवाल, आज बीजेपी 2.0 सरकार की वर्षगांठ है, बधाई देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि इस महामारी के समय में अगर वो लोग वर्षगांठ मना रहे तो आपको सोचना चाहिए उन सब की मानसिकता कैसी है। आज जहाँ देश बीमारी से जूझ रहा है, आज जहाँ माइग्रेंट्स पैदल घर जा रहे हैं, लोग स्टेशनों पे मर रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प के मर रहे हैं, तो उनके प्रति इनको काम करना चाहिए, वर्षगांठ मनाना चाहिए। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरीके की सोच रखते थे ये भाजपा वाले कि एक ही मंशा है, बस सत्ता इनकी मंशा है, सेवा इनकी मंशा नहीं है। अगर सेवा इनकी मंशा होती तो आज अगर ये वर्षगांठ सही मायने में वर्षगांठ तब होता जब ये सभी माइग्रेंट्स उनके घर पहुंचा देते। आज इनके हर एक MP आज सड़क पे होते और जो गरीब लोग, जो लोग इस गर्मी में तड़प रहे हैं और जो भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको अगर ये सही मायने में आज अगर उनकी सेवा करते, अगर उनके घर तक राशन पहुंचाते और माइग्रेंट्स उनके घर पहुंचा देते, तब इनकी असली वर्षगांठ होती। बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ बता रहे हैं कि इनकी विधानसभा में क्या कुछ तैयारियां हैं। कोविड-19 से भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बची हुई है और आगे की तैयारी भी दुरुस्त हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।